दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में देश में दो बहुत ही ज़्यादा दुखद और भयानक ऐसी घटनाएं हुई जिनकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इन दोनों ही घटनाओं पर देश का जो पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो काफ़ी दिनों तक शांत रहा। उसमें से एक घटना पर तो अभी भी शांत है, और दूसरी घटना पर जब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा न्याय की मांग उठने लगी तब जाकर दूसरी घटना पर अभी कुछ मीडिया चैनल्स चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक घटना है तमिलनाडु की, जहाँ पर एक 8 वर्ष की बच्ची अपने पड़ोस में खाना मांगने के लिए गई। उसकी जो माता है वे मानसिक रूप से बीमार है और उनके जो पिता है वो बेरोज़गार है। इस वजह से वो 8 साल की बच्ची पड़ोस में खाना मांगने के लिए गई तो उसके साथ में सामूहिक रूप से कुकर्म किया गया। 8 वर्ष की केवल बच्ची पर मीडिया उस पर शांत रहा, क्योंकि जो आरोपी है वे हिंदू नहीं है। यहाँ पर उनके एजेंडा को ये न्यूज़ सूट करने वाली नहीं है हमारे देश की मीडिया की, इसलिए किसी ने भी इस पर कोई चर्चा नहीं की। इसी की जगह अगर ये न्यूज़ उनके एजेंडा को सूट करने वाली होती तो पता नहीं अभी तक महीनों महीनों तक इस पर चर्चा चलती, यूएन तक वगैरह इस न्यूज़ को ले जाया जाता, देश को पूरे के पूरे हमारे देश को असहिष्णु होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता। दूसरा, कश्मीर में अजय पंडिता जी, अजय भारती जिनका नाम है, कश्मीर में इकलौते वे हिंदू सरपंच थे। उनकी भी टीआरएफ नाम के एक आतंकवादी संगठन ने, जो नया नया वहाँ पर लश्कर का नया रूप हम उसको कह सकते हैं, उस आतंकवादी संगठन ने अजय भारती जी की, अजय पंडिता जी की वहाँ पर हत्या कर दी गोली मारकर। ये जो टीआरएफ है उसने तो अभी कुछ दिन पहले ही ये कहा भी था स्टेटमेंट जारी करके कि अगर सरकार यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं को बसाने की कोशिश करती है तो उनकी हत्या उनके द्वारा कर दी जाएगी। इस प्रकार से टीआरएफ ने ये स्टेटमेंट जारी किया था। 1990 में भी इसी प्रकार से, जो 80 का दशक था, तभी से ये इस प्रकार से धीरे धीरे वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया था। और फिर 1990 में इसको आखिरी एकदम से जनवरी में सारे के सारे हिंदुओं का वहाँ पर कत्लेआम, सामूहिक हत्या, लूट, बलात्कार, पलायन वगैरह वहाँ से हुआ, जिसे 30 साल तक एक प्रकार से किसी को पता तक नहीं था। 2014 के बाद में बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे इसके बारे में पता चलने लगा। सुप्रीम कोर्ट में ने तक कहा कि भाई इसके बारे में भी कोई गवाह नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए अब इस पर क्या सुनवाई वगैरह करे, तो वहाँ पर भी इसकी कोई सुनवाई वगैरह नहीं। हालांकि जो आतंकवादी थे जिन्होंने हत्या की थी उनके वीडियोज़ अवेलेबल है। वो मेरा द कश्मीर फाइल्स का जो रिव्यू है, ट्रेलर मैंने अनाउंसमेंट पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें वो वीडियोज़ वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। जो आतंकवादी खुद कह रहा है कि भाई हमने मारा था हिंदुओं को कैसे कैसे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, देश के लोगों को पता भी नहीं चलता। इतने लाखों लाखों लोगों का कत्लेआम, पलायन, हिंसा, इतना सामूहिक बलात्कार वगैरह सब हो जाता है, लेकिन पता भी नहीं चलता किसी को। और अभी अजय पंडिता जी की इतनी निर्ममता से हत्या होती है, फिर भी सब मतलब कई दिनों तक तो शांत रह जाती है। सारी की सारी मेन स्ट्रीम मीडिया शांत रहती है। सोशल मीडिया पर जब न्याय की मांग उठती है तब जाकर कुछ मीडिया हाउसेस की नींद खुलती है, और बाकी जो तथाकथित अपने आप को बहुत सेक्युलर कहने वाले, अपने आप को लिबरल कहने वाले, जो देश को असहिष्णु होने का सर्टिफिकेट देने में कभी भी देर नहीं करते, ये सारे के सारे आज शांत बैठे हुए हैं। किसी के पेट का पानी नहीं हिल रहा। जो तथाकथित फेमिनिस्ट है वे 8 साल की बच्ची के लिए न्याय नहीं मांग रहे, क्योंकि वो न्यूज़ उनके एजेंडा को सूट नहीं करती। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि वे अजय पंडिता जी की न्यूज़ पर शांत है। ये हमेशा का ही है। हर हफ्ते कहीं ना कहीं से, महीने में ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे सामने आती है। हम देखते हैं हमारे सामने कि किस प्रकार से मीडिया शांत रहती है। देखिए, वो हथिनी की ही केरला की आप घटना ले लीजिए। पहले तो सबने कहा कि मल्लपुरम, जितनी भी मीडिया हाउसेस आप देख लीजिए उनके पुराने रिपोर्ट्स, वहाँ पर पहले मल्लपुरम घटनास्थल बताया गया था। बाद में कहा कि नहीं, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, वो पुलिस स्टेशन है वगैरह वगैरह करके उन्होंने कहा कि भाई पलक्कड़ है। फिर जब वो घटना की न्यूज़ आई थी तब उन्होंने शुरुआत में कहा कि भाई देखिए कैसे ये हम हाथी की पूजा करते हैं लेकिन फिर हाथी को ही मारते हैं वगैरह वगैरह, जो वामपंथियों का हमेशा का प्रोपेगेंडा रहता है हमारी संस्कृति को बदनाम करने का, ये सब उन्होंने चलाया। लेकिन बाद में जब न्यूज़ आई जो आरोपी है उनमें कोई हिंदू नहीं है, जब उनको पता चला, तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति के खिलाफ नफरत वगैरह फैलाने वाले जो ये लोग थे ये सारे बिलों में छुप गए। और ये जो वामपंथी मीडिया थी उन्होंने फेड की जगह एट लिख दिया। यानी पहले इन्होंने रिपोर्टिंग की थी कि भाई जो हथिनी थी उसको खिलाया गया था अनानास, पटाखों से भरा हुआ। बाद में इन लोगों ने स्टोरी चेंज कर दिया, अपनी नैरेटिव चेंज कर दिया और लिखा कि भाई हथिनी ने खुद खा लिया था वो अनानास। कल को ये लोग ये भी कहेंगे कि भाई हथिनी ने आत्महत्या भी कर ली थी। यानी किस प्रकार से नैरेटिव चेंज करते थे कि इनके एजेंडा को जैसे ही खबर सूट नहीं करती है तुरंत ये भाग जाते हैं, नैरेटिव चेंज कर देते हैं।
मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ये जितने भी ये तथाकथित सेक्युलर्स है, तथाकथित वामपंथी मीडिया है, तथाकथित लिबरल्स है, ये अगर घटना उनके एजेंडा को सूट नहीं करती है तो ये उसको इग्नोर कर देते हैं, उस पर चर्चा ही नहीं करते। और अगर सोशल मीडिया पर काफ़ी आउटरीच वगैरह होने लग जाए, लोग न्याय की मांग करने लग जाए, तो उसका नैरेटिव ही बदलने की कोशिश कर देते हैं, या तो फिर उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उस खबर को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई न्यूज़ उनके एजेंडा को सूट करती है तो फिर उस सिलेक्टिव अपवादात्मक घटना को लेकर उसे पूरे देश की तस्वीर बताने की कोशिश करते हैं, और फिर पूरे के पूरे हमारे देश को असहिष्णु होने का ये सर्टिफिकेट दे देते हैं। महीनों महीने तक उस पर चर्चा करते हैं। ये हमेशा का है, मतलब हर खबर के बाद में यही सब बातें करना मुझे भी सही नहीं लगता, पर यही सब ये बार बार कर रहे हैं ये लोग, तो बार बार हमें बोलना भी पड़ता है ना कि ये कब तक चलेगा इस प्रकार से। इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी ये मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हुआ, वहां जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी इस पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर का नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहां का जो राजा था सुखदेव, उसके वहां उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे, और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली, और जैसे ही भी है वहां पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहां खून की नदियां बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए, और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय श्री राम।